नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर पूजा पाठ से रिलेटेड धर्म क्षेत्र के विषय में, कर्मकांड के विषय में, ज्योतिष के विषय में अनेकानेक वीडियोस डाली जाती हैं। उसी में से आज मुख्य विषय जो कि हमारे पूजा का प्राण कहे जाने वाला है, जिसे कहा जाता है संकल्प। संकल्प बहुत से व्यक्ति करते हैं, परंतु संकल्प में मुख्य चीज़ें होती हैं जो कि पंचांग के अंतर्गत व्यक्ति उच्चारण करता है, या फिर हमारे घर पे आए हुए जो विप्र देवता है, ब्राह्मण देवता है, उन चीज़ों का उच्चारण करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम आज जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पंचांग में दो अयन होते हैं, एक तो उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। जब हमारे गुरुजी घर पे आते हैं तो संकल्प करते समय अयनों का उच्चारण भी संकल्प में करते हैं। जिस अयन में, उत्तरायण में अगर संकल्प हो रहा है तो उत्तरायण का उच्चारण किया जाएगा, और दक्षिणायन में हो रहा है तो दक्षिणायन का उच्चारण किया जाएगा। उसी के बाद ऋतु, 6 ऋतु होते हैं, उन ऋतुओं का उच्चारण किया जाएगा। तो उस ऋतु के बारे में हम जानते हैं। वसंत ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, वर्षा ऋतु होता है, शरद ऋतु होता है, हेमंत ऋतु होता है और शिशिर ऋतु होता है। ये 6 ऋतुओं का भी संकल्प में उच्चारण किया जाता है, जिनका हमें शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। पहला है वसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर है वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु और फिर शिशिर ऋतु। इस प्रकार से हम ऋतुओं का भी उच्चारण करते हैं। उसके बाद हम मास यानी महीना, जो हम ये महीना यूज करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, जो भी है, तो वो तो एक कुछ 2000 साल पहले, 2022 अभी चल रहा है, तो उतने ही वर्ष इनको पता है कि हमारा कैलेंडर इतना साल का हुआ है। परंतु हमारा जो कैलेंडर है, यानी हिंदू संस्कृति का जो कैलेंडर है, उसको लाखों वर्ष हो चुके हैं, करोड़ों वर्ष हो चुके हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो खोज किए हुए हैं और जो ऋतु उन्होंने बताए हुए हैं, जो मास उन्होंने बताए हुए हैं, यानी महीना बताया हुआ, उसके भी हमें उच्चारण करने चाहिए। शुद्ध सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस को और दबाइए बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले। शुद्ध उच्चारण क्या है वो हम जानते हैं। कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, पौष मास, माघ मास, फाल्गुन मास, चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास। ये महीने हैं, इनका भी उच्चारण ब्राह्मण देवता हमारे घर पे आते हैं तो संकल्प में करते हैं। बहुत सटीक तरह से और शुद्ध उच्चारण होना अनिवार्य है। संकल्प में जो सटीकता होगी तभी हमारा संकल्प सिद्ध होगा, ऐसा व्याकरणाचार्य आचार्य बताते हैं। तो मास के बारे में हमने जाना। अब पक्ष होते हैं। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। पक्षों का भी उच्चारण किया जाता है। एक महीना चाहे कार्तिक हो, उसमें 2 पक्ष आ जाएंगे, एक शुक्ल पक्ष आ जाएगा, एक कृष्ण पक्ष आ जाएगा। दोनों का अलग अलग महत्व है। परंतु जब ब्राह्मण देवता हमारे सामने होते हैं, जब संकल्प कराते हैं, तो इस पक्ष का भी उच्चारण शुद्धता से करते हैं। उसके बाद होता है तिथि। तिथियों का भी उच्चारण होना चाहिए। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। ये 16 तिथियां हैं। 16 तिथियों में ही हमारा एक महीना पूरा होता है। 16 अर्थात 15 जो है शुक्ल पक्ष के और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की, ये मिलाकर एक मास पूरा होता है। तो इस प्रकार से हम तिथियों का भी उच्चारण करते हैं। उसके बाद वासर। वासर का अर्थ होता है वार, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तो ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये भी ठीक है। परंतु जब हम संकल्प कराते हैं तो उसमें कुछ विशेष ग्रहों को विशेष नाम दिए गए हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं।
तो सबसे पहले सूर्य को हम सूर्यवासरे ही कहते हैं, चंद्र को हम इंदुवासरे भी कहते हैं, या फिर सोमवासरे भी कहते हैं और चंद्रवासरे भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है भौम, यानी भौम मतलब मंगल, भौमवासरे भी कहते हैं और मंगलवासरे भी कहते हैं। और उसके बाद है बुध, बुधवासरे भी कहते हैं। उसके बाद आता है बृहस्पति को गुरुवासरे भी कहते हैं, गुरुवासरे और बृहस्पति वासरे। उसके बाद शुक्रवासरे या फिर भृगुवासरे भी कहते हैं। उसके बाद शनिवासरे या फिर मंदवासरे भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम वारों का उच्चारण संकल्प में करते हैं। उसके बाद नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, किस चरण में है, इससे मतलब नहीं होता, परंतु प्रेजेंट में जो नक्षत्र है उस नक्षत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। उनके शुद्ध उच्चारण क्या है? अश्विनी, भरिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। और एक 28वां नक्षत्र होता है जो कि ज्योतिष शास्त्र में मान्य है। तो हम अगर दोपहर के समय यानी करीब 12 बजे के करीब जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं या फिर कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं तो अभिजित मुहूर्त का भी उच्चारण हम कर सकते हैं। यानी दोपहर में अगर कर रहे हैं तो हम इन नक्षत्रों के साथ अभिजित नक्षत्र को भी जोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। वो भी हमारा एक नक्षत्र ही है जो कि शुद्ध सात्विक कर्मों में माना जाता है और उसे किया जाता है। जैसे हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो मंदिर है श्री राम जी का मंदिर, तो वहाँ जो भूमि पूजन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, तो अभिजित मुहूर्त का ही प्रमाण वहाँ पे माना गया और उसी समय वह पूजन किया गया, भूमि शिलान्यास किया गया। उसके बाद होते हैं योग। योगों का भी हमें उच्चारण शुद्धता से करना चाहिए। योगों के मैं नाम आपको बताता हूँ। 27 योग हैं। पहला विष्कुंभ योग, उसके बाद प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, अतिगंड योग, सुकर्मा योग, धृति योग, शूल योग, गंड योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, व्याघात योग, हर्षण योग, वज्र योग, सिद्धि योग, व्यातिपात योग, वरीयान योग, परिघ योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और उसके बाद ब्रह्मा योग और इंद्र योग और वैधृति योग। ये 27 योग हैं। इन योगों का भी उच्चारण शुद्धता से करना चाहिए संकल्प में। उसके बाद आ जाता है करण। करणों का भी बहुत महत्व है। 11 करण है टोटल। उनके भी नाम हम जानते हैं, कुछ शुभ कुछ अशुभ। इसमें बहुत सी ज्योतिष की शास्त्रों से हम देखने जाएं तो बहुत सी चीज़ें हमें इसमें से शुभ अशुभता का भी ज्ञान होता है, परंतु इसका अगर मैं आपको बताने लगूं डिटेल में तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। इसके लिए हम सिर्फ इनके नाम और उच्चारण के बारे में जानते हैं। तो भवकरण, कौलवकरण, तैतिलकरण, उसके बाद आ जाता है गरकरण, उसके बाद वणिजकरण, विष्टिभद्र जिसे कहा जाता है विष्टिकरण, उसके बाद किंस्तुघ्नकरण, उसके बाद शकुनीकरण, फिर चतुष्पादकरण, फिर उसके बाद आता है नागकरण। इस प्रकार से हम करणों का उच्चारण भी करते हैं। उसके बाद राशि, राशियों का भी उच्चारण शुद्धता से। और कौन सी राशि मुख्यतः हम देखने जाएं तो सूर्य, चंद्र और गुरु, इनकी राशियों का उच्चारण करना अनिवार्य है। और तो शुभ कौन से ग्रह में कौन सी राशि है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, ये हम उच्चारण नहीं करें तो भी चल जाएगा, परंतु सूर्य, चंद्र और गुरु इनकी राशियों का उच्चारण किया जाता है कि प्रेजेंट में सूर्य कौन सी राशि में है, चंद्र कौन सी राशि में है, गुरु कौन सी राशि में है। ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम राशियों के नाम जानते हैं। मेष, वृषभ जिसे वृषभ भी कहते हैं, और मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां। सूर्य जिस राशि में होगा सूर्य उस राशि में,
या फिर उस राशि से दूसरे राशि में हमारी पूजा चल रही है और दूसरे राशि में प्रवेश कर दिया। जैसे मेष राशि में सूर्य था, मेष राशि स्थितो सूर्य तदुपरि, अगर वो उसके बाद भी हमारी पूजा चलने वाली है, अगर मेष राशि से दूसरे जगह भी सूर्य जा रहा हो या फिर चंद्र जा रहा हो, चंद्र की बहुत जल्दी जो गति परिवर्तन होती है, तो इसके लिए चंद्र में अवश्य ही ये बोला जाता है कि मेष राशि स्थितो, मेष राशि श्री चंद्र, उसके बाद तदुपरि वृषभ राशि श्री चंद्र, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम राशियों का भी उच्चारण करते हैं। संकल्प में संवत्सर भी होते हैं, जो कि बहुत दिव्यता से उच्चारण किया जाता है, जो कि अभी चल रहा है शुभकृत नाम संवत्सरे, और उत्तर में कुछ दूसरा चल रहा है। तो ऐसे जो है संवत्सरों के भी नाम हमें लेने चाहिए, और डिटेल में हम संकल्प के एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है, इसमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो योग हैं, करण हैं, राशि हैं, इनका शुद्ध उच्चारण कैसे हो, एक एक शब्द अच्छे से उच्चारित हो, इसका ध्यान रखना है। इस चीज़ का अच्छे से उच्चारण करें, कोई भी गलती हो तो अपने बड़े आचार्यों से अवश्य पूछें। जय श्री राम, हर हर महादेव।